नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ आज सिलेजिज्म का नेक्स्ट पार्ट, जिस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि बात करें अब तक के लेक्चर्स की, तो हमने अब तक जो डिस्कस किए हैं वो बेसिक हमने डिस्कस किया है। बेसिक के बाद हमने डिस्कस किया था इधर और केस। नेक्स्ट हमने ओनली केस डिस्कस किया था। इसके बाद कैन नेवर बी या डेफिनेटली जो केस थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझने की बच्चों ये है कि यदि पैटर्न को देखें, हम लास्ट 2 साल के हम पैटर्न को देखें 2019 और 2020, ठीक है। इन दोनों ही सालों में जितने भी एग्जाम्स की बात करें, यदि हम आरबीआई की बात करें, एसबीआई की बात करें, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, या जितने भी आईबीपीएस की हम बात करें, तो बच्चों आपको पता है इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन विगत 2 वर्षों से आपके जो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, इस 5 में से वो बच्चों सारे आ रहे हैं ओनली फ्यू केस के। और बहुत सारे बच्चों को कहीं न कहीं इस सेगमेंट में इसमें प्रॉब्लम रहती है कि सर ओनली फ्यू वाले जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ओनली फ्यू केस, ठीक है। ओनली फ्यू केस बहुत ही बेसिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट आपको रह जाता है तो हम उसके लिए आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। डिस्कस करें तो चलिए डिस्कस करते हैं ओनली फ्यू केस या ओनली ए फ्यू केस। दोनों ही जो वर्ड यहाँ पर हैं, दोनों ही शब्द जो यहाँ पर है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो ओनली फ्यू की बात करें, हम बात करें ओनली अ फ्यू की, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों ही सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई अलग अलग हैं, ओनली फ्यू अलग होता है, ओनली ए फ्यू अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हीं की जगह पे हम कुछ और टर्म है वो भी यहाँ पर यूज की जाती हैं कभी कभी, जैसे ओनली फ्यू आ गया, ओनली ए फ्यू आ गया, ओनली ए वेरी फ्यू, क्वाइट ए फ्यू, ए वेरी एक्सट्रीमली फ्यू। इस तरह के यहाँ पे जो वर्ड हैं वो भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं कि ओनली फ्यू बच्चों है क्या। देखिए बहुत सिंपल से आप एक बात को समझिए, मेरे पास यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या है नहीं समझ में आ रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, फ्यू। फ्यू का मतलब यदि हम देखें तो क्या होता है, कुछ यानी सम, यही होता है। यहां तक समझ में आ गया आपको। देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो समझिए फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। यानी कि ग्रुप हमारे पास है, उसमें से हम कुछ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये आपकी क्लास है, यहाँ पर आपकी क्लास लग रही है और यहाँ फैकल्टी पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर ने कहा एक लड़के से, अमित तुम इंटेलिजेंट हो। क्या कहा, अमित तुम इंटेलिजेंट हो। आप समझिए जो मेरे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं उन पे आप गौर करिए। इस टीचर ने कहा अमित तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा आप हमें एक बात बताइए, टीचर ने ये कहा था अमित तुम इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अच्छा बाकी हैं क्लास में, उनके लिए टीचर ने कुछ बोला था क्या, आप हमें ये बताइए, कुछ बोला था? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये केवल अमित को बोला था। तो आप हमें बच्चों जो पूरी क्लास का जो एनवायरनमेंट उसके बारे में बताइए, क्या पूरी क्लास इंटेलिजेंट है या पूरी जो क्लास है वो वीक है, कहीं कहीं कमजोर है, बताइए, कुछ बता सकते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे नहीं सर, हमें तो बस इतना पता है कि अमित इंटेलिजेंट है। अब बाकी लोग भी अमित की तरह इंटेलिजेंट हैं या बाकी लोग अमित की तरह इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो यहाँ पर हमें इस चीज के बारे में कोई भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी टीचर ने फिर एक और स्टेटमेंट बोला, ये कहा इसने, अमित तुम ही इंटेलिजेंट हो। क्या कहा, अमित इस क्लास में तुम ही इंटेलिजेंट हो। तो बच्चों बताइए क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि अमित तुम इंटेलिजेंट हो और अमित तुम ही इंटेलिजेंट हो, कुछ डिफरेंस है? तो यहां पर जो बात समझ में आ गई,
इस सेकंड वाले का मतलब हुआ बच्चों, अमित तुम ही इंटेलिजेंट हो, यानी कि क्लास में अमित तुम ही इंटेलिजेंट हो, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हैं। यही तो हुआ मतलब। एक तो हम कहें कि आप इंटेलिजेंट हो, यानी कि हम केवल और केवल आपको फोकस करके हम बात कर रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, बाकी लोगों का नहीं पता। लेकिन वहीं पर मैं यदि ये कहता हूं कि आप ही इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब ये है अब हमने स्पेसिफाई कर दिया है आपको कि आपके अलावा और कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? तो यहां पर ओनली फ्यू केस क्या डिनोट करता है? ओनली फ्यू केस डिनोट करता है यहां पर सम को। किसको डिनोट करता है? सम को। ठीक है, कि एक जो पार्ट है केवल वही है, बाकी का है वो नहीं है। ठीक है, एग्जांपल समझिए, यानी कि ओनली फ्यू की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो केस मिलकर बनता है वो बनता है सम और सम नॉट। बहुत धीरे में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट आपका है वो क्लियर हो। ठीक है, रटने वाली चीज यहाँ पर नहीं है। देखो, रटोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक समझिए। ओनली फ्यू जो केस है वो एक मिक्सचर है किसका? सम और सम नॉट का। सम की डायग्राम की बात करें तो बच्चों क्या बनता है? यहाँ पर ये बनता है ए और बी। ठीक है, और सम नॉट का क्या बनता था? याद है आपको? इस तरह से ये बनता था, जहां पर ये वाला जो पार्ट था यहां नहीं जा सकता था। सम में क्या होता था? ये वाला चला गया लेकिन बाकी की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, यही होता था। अब यहां पर क्या है देखिए, अगर मेरे से कहा जाए ओनली फ्यू टीचर्स आर डॉक्टर, या और हम आसान से एक सेंटेंस लिखें, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टर। ठीक है, समझिए क्या कहा? ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टर। अब इसको थोड़ा हिंदी में यदि आप पढ़ने जाओ, मैं ये नहीं कह रहा आप कहोगे सर हमें तो हिंदी नहीं आती है, लेकिन ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ है केवल कुछ। मतलब इसका क्या हुआ है? केवल कुछ। तो यहां पर आप क्या डायग्राम इसका बनाओगे? देखो, पहले इसका डायग्राम आप बना लो। क्या बनाओगे? अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टर, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा? अ फ्यू स्टूडेंट आर एक्टर। कि सर कहा गया है कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? एक्टर हैं। क्या है? कुछ स्टूडेंट्स एक्टर हैं। लेकिन इसने ये कहा है कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टर, कि केवल कुछ ही स्टूडेंट, यानी कि ये कहा है केवल कुछ ही जो स्टूडेंट है ना, ये वाले जो स्टूडेंट है, केवल कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्टर हैं। यानी कि बच्चों बचा हुआ जो पार्ट है वो एक्टर नहीं होगा। बचा हुआ पार्ट एक्टर नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर ओनली फ्यू यही होता है कि सम तो होता है और बाकी जो ये है पार्ट है वो यहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहा गया है ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर। अच्छा, यहाँ पर केवल ये होता ना फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टर, इफ यू, यदि फ्यू ही होता यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, फिर तो ये सम वाला डायग्राम बन जाता, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर ये बन जाता। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टर, केवल कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो एक्टर हैं, केवल कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो एक्टर हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स का, ये एक्टर में नहीं जाएगा। क्लियर है सभी को? ये आपको जो साइन है ये कब लगाना है बच्चों? ओनली अ फ्यू के केस में, यानी सम बनाना है और सम को यहाँ पर कैंसिल करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो एक तरफ से बनेगी। एक तरफ से कैसे? यानी कि जैसे मैंने ये कहा स्टूडेंट्स एक्टर, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टर, ये स्टूडेंट्स तो एक्टर हो गए, अब बाकी के बच्चे स्टूडेंट्स एक्टर नहीं हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब यहां पर अगर आपको मैं एक कंक्लूजन में आपको यहां पे दूं, बताइए कि ऑल स्टूडेंट्स कैन बी एक्टर, कि सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्टर हैं। कैन बी को हटाओ पहले,
ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टर। तो बच्चा आप बात बताइए कि सारे स्टूडेंट्स एक्टर हैं क्या? तो आप कहोगे सर कुछ तो हैं, चलो कुछ तो है, अच्छा बाकी बताओ। देखो यार, सिंपल सा फंडा मानो, ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है एक्टर होने के लिए। तो आप बस ये देखिए एक बार, क्या सारे स्टूडेंट्स के पार्ट को उठा करके आप एक्टर में रख सकते हो क्या? यानी इस स्टूडेंट के सर्कल को उठा करके क्या आप एक्टर में रख सकते हो? बताइए। तो आप कहेंगे सर नहीं रख सकते। बच्चों क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए मना किया गया है, मना इनडायरेक्टली किया गया। उसने कहा है केवल कुछ ही स्टूडेंट एक्टर होंगे, बाकी के बच्चे वो स्टूडेंट्स एक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कभी भी आपका एक्टर में नहीं जा सकता, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कभी भी एक्टर में जा ही नहीं सकते। क्लियर है? देखो और बेहतर जो आपको समझ में आएगा, चलो एक और यहां पर मैं आपको कंक्लूजन देता हूं। चलिए बताइए, सम एक्टर आर स्टूडेंट इज ए पॉसिबिलिटी। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, इसे हटा देते हो यहां से और ये पढ़िए, सम एक्टर आर स्टूडेंट्स, सम एक्टर आर स्टूडेंट। तो आप कहोगे सर बिल्कुल कुछ एक्टर स्टूडेंट हैं, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। और इज ए पॉसिबिलिटी पीछे आ गया, तो आपको याद होगा इज ए पॉसिबिलिटी केस कब सही होता है? इज ए पॉसिबिलिटी केस कब सही होता है बच्चों? जब आपका आगे डाउट होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक और यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, बताइए, ऑल एक्टर बीइंग स्टूडेंट इज ए पॉसिबिलिटी। बताइए, इसको हटाओ पहले, ऑल एक्टर बीइंग स्टूडेंट, ऑल एक्टर बीइंग स्टूडेंट। बच्चों क्या सारे एक्टर स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? अब यहां पर समझने वाली बात आ गई। आप कहोगे सर जब सारे स्टूडेंट एक्टर में नहीं जा सकते, तो सारे एक्टर स्टूडेंट्स में कैसे चले जाएंगे? बच्चों ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा जरूरी है? बताइए, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो देखो मैंने एरो जो है ना वो एक तरफ लगाया है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन इधर से इधर है, इधर से इधर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे स्टूडेंट्स हैं बच्चों, वो बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट में जा सकते हैं, बट सारे स्टूडेंट सेक्टर में नहीं आ सकते। और बेहतर आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या यूँ कहें पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम, फिर बढ़ते हैं आगे। ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स। देखो डायग्राम कैसे बनाना बहुत ध्यान से देखिएगा। ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, केवल कुछ वेल हैं जो क्या है, मैट्स हैं। ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स। ओनली फ्यू का डायग्राम कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान से, आपको याद ही है। ओनली अ फ्यू क्या हो गया, वेल हो गया, ये क्या हो गया, मैट हो गया। यानी सम भी बनाना है और इसको फिर यहाँ से रेस्ट्रिक्ट भी कर देना है बाकी बचे हुए पार्ट को, क्योंकि उसने आपसे ये कहा है कि ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट, केवल कुछ ही वेल का जो पार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, मैट में होगा, बाकी जो पार्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी वो मैट में नहीं जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक कि सम जो पार्ट है वो मैट में जाएगा, इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका मैट में नहीं जाएगा। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल पिलो आर मैट्स। ऑल पिलो आर मैट्स क्या बन जाएगा बच्चों, सारे पिलो हैं वो मैट। अब कुछ बच्चे यहाँ पर जल्दी में क्या कर देते हैं, पिलो को मैट के ऊपर बना देते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑल पिलो आर मैट। ये यहाँ पर मैं इसका बनाने जाऊँ तो क्या बन जाएगा, ऑल पिलो आर मैट, ऐसे बनेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पिलो है वो कहाँ पे आएगा, मैट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पिलो आ गया। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन यहाँ पे जो दिया गया है वो ये है कि ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैन नेवर बी को हम यहाँ से हटा देंगे, और जो हमारा जो रिमेनिंग जो कंक्लूजन है उसे हम डिस्कस करेंगे। ऑल वेल आर पिलो, इस तरह से आप पढ़िए इसे। बच्चों आप ये बताइए, क्या सारा वेल है वो पिलो में जा सकता है क्या? तो पहले आपको बात ये समझनी है कि बच्चों ये जो पिलो है वो किसका पार्ट है, मैट का पार्ट है। ठीक है, जिस तरह से हमारा रूम हमारे एक घर के अंदर होता है, तो वैसे ही जो पिलो है वो कहाँ पे है,
मैट के अंदर है। यानी कि एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए किसी पर्सन से मना किया गया है कि वो आपके घर में ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं, वो पर्सन आपके घर में ही नहीं आएगा। अच्छा, जब वो पर्सन आपके घर में ही नहीं आ सकता तो क्या वो आपके रूम तक पहुंच सकता है? मेरा कहने का मतलब, किसी पर्सन को मना कर दिया कि आप इस सोसाइटी में आपकी एंट्री नहीं है, तो क्या वो पर्सन आपके फ्लैट तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक्सटर्नल जो सर्कल है वहीं पर कोई चीज रेस्ट्रिक्टेड हो गई है, तो इनर जो सर्कल है या इनर जो पार्ट है वहां पर उसकी रीच नहीं होगी। क्लियर है? यानी वेल जो है, ये जो वेल है वो मना कर दिया गया है मैट के लिए कि इतना तो आ गया भैया, जितना आना था उतना आ गया, अब बाकी कोई नहीं आएगा। जितने लोग आने थे उतने आ गए, अब कोई नहीं आएगा। तो ये जो बचे हुए जो लोग हैं, ये जो बचा हुआ जो वेल का पार्ट है बच्चों, वो वेल का पार्ट मैट में नहीं आ सकता, और जब मैट में नहीं आ सकता तो कहाँ नहीं आ सकता? ये पिलो में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऑल वेल आर पिलो। तो क्या सारे वेल पिलो में जा सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, सारे वेल पिलो में नहीं जा सकते, सारे वेल पिलो में नहीं जा सकते सर, कभी नहीं जा सकते। तो वही तो बच्चों ये कहना चाह रहा है कि ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, सारे वेल कभी पिलो में जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सही कह रहा है ये। ठीक है, एनी डाउट? ओके, बढ़ते हैं आगे। एटलीस्ट सम पिलो आर वेल, एटलीस्ट सम पिलो आर वेल, बताइए एटलीस्ट सम पिलो आर वेल क्या हो जाएगा? एटलीस्ट को आप यहां से हटा दीजिए, एटलीस्ट को आप यहां से हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, सम पिलो आर वेल का मतलब क्या होगा? कुछ पिलो है वो क्या है? वेल है। तो आप कहेंगे सर देखिए, कुछ पिलो वेल तो हमें नहीं दिख रहे। देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना वेल का, ये कहाँ पे है? आपका मैट के अंदर है, मैट के अंदर है। तो इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ अब आपसे, ठीक है, इस वेल वाले पार्ट की। तो क्या ये जो पार्ट है ये पिलो हो सकता है? तो आप कहोगे सर आपने इस पिलो को यहाँ बनाया, इसकी जगह आप यदि इसे यहाँ बना देते, इस पिलो को यहाँ बना देते हैं आप इस पिलो को, तो बिल्कुल ये पार्ट हो जाता। तो मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल हो जाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो यहाँ बनाऊंगा तो नहीं होगा, यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कहाँ क्या हो गया बच्चों? डाउट केस हो गया। क्या हो गया? डाउट केस, यानी यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो सम पिलो आर वेल क्या है बच्चों? डाउट है, और डाउट है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? विदाउट पॉसिबिलिटी के कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर विल बी इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। एक बार ट्राई कीजिए, डायग्राम बनाइए, बढ़ते हैं फिर हम आगे। क्वेश्चन की यदि बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? ओनली अ फ्यू। बच्चों वापस से ओनली अ फ्यू आ गया। ओनली अ फ्यू का डायग्राम हम आप कैसे बनाओगे? क्या हो गया यहाँ पर? केमिकल, ओनली अ फ्यू केमिकल आर पेस्टिसाइड। लेकिन ध्यान रहे ओनली अ फ्यू है, फ्यू नहीं। देखो फ्यू होता तो बस इतना डायग्राम बन जाता, लेकिन ओनली अ फ्यू है तो यहाँ पर जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? सम पेस्टिसाइड आर मेडिसिन, सम पेस्टिसाइड आर मेडिसिन, कुछ पेस्टिसाइड हैं वो क्या है? मेडिसिन है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बन गया? आपका मेडिसिन बन गया। एंड सम मेडिसिन आर कंप्यूटर, सम मेडिसिन आर कंप्यूटर। क्लियर है? सम मेडिसिन आर कंप्यूटर। अब यहां पर वापस से देखो कैन नेवर भी आ गया, तो इसे हटा दो पहले। तो मैं कह रहा हूं कोई भी अगर आपको अलग टर्म दिखे उसे हटा दो एक बार, आप अपना बेसिक सॉल्व करो, उसके बाद आप उस टर्म को पढ़िए। होप कि शायद कुछ आपको क्लियर होगा। ऑल केमिकल आर मेडिसिन, ऑल केमिकल आर मेडिसिन। बच्चों ये केमिकल जो है क्या वो मेडिसिन में जा सकता है? वो ऐसा कह रहा है, ऑल केमिकल आर मेडिसिन। मैंने आपको सीधा सीधा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ज्यादा नहीं सोचना, बस क्या करना, सारे केमिकल को उठाओ, सारे केमिकल के सर्कल को उठाओ और उसे उठा करके आप मेडिसिन में रख दो। बस ये सोचो कि आप उसे वहां पर प्लेस कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर मना कर रखे, तो आप हमें ये बताइए मना कहाँ किया हुआ है? मना किया हुआ है, देखो कुछ पार्ट तो केमिकल का पेस्टिसाइड में आ गया। अच्छा, बाकी का जो पार्ट है वो कहाँ नहीं आएगा? पेस्टिसाइड में नहीं आएगा। यानी जितना जो पेस्टिसाइड का पार्ट है, जितना जो पेस्टिसाइड का सर्कल है, वहां पर आपका जो केमिकल का पार्ट है वो नहीं आएगा। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, यानी कि केमिकल जो पेस्टिसाइड में नहीं जाएगा, इसके अलावा और कहीं भी जा सकता है। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, जहां के लिए मना आपसे की जाती है
वहां पर आप नहीं जाओगे, इसके अलावा आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बिल्कुल बच्चों, केमिकल कहाँ जा सकता है? मेडिसिन में जा सकता है। अच्छा, सारा जा सकता है, कुछ जा सकता है? तो यहाँ पर तो सारा केमिकल मेडिसिन में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो केमिकल है बच्चों, ये नहीं जाएगा आपका पेस्टिसाइड में, नहीं जाएगा, बाकी ये कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे जबकि आपसे कह रहा है ऑल केमिकल कैन नेवर बी मेडिसिन, जबकि आपका जो आंसर आया वो ये आया है कि हाँ सर, सारे केमिकल हैं वो मेडिसिन में जा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कहीं कहीं गलत कह रहा है। ठीक है, ओके, लेट मूव ऑन। एटलीस्ट सम केमिकल आर कंप्यूटर। एटलीस्ट को सबसे पहले आप हटा दीजिए यहाँ पर, एटलीस्ट सम केमिकल आर कंप्यूटर। कुछ जो केमिकल हैं वो क्या है? कंप्यूटर हैं। ठीक है, एटलीस्ट सम केमिकल आर कंप्यूटर। बच्चों ये केमिकल है यहाँ पे आपके हैं और ये है कंप्यूटर। तो आप बताइए क्या उनका कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे नहीं सर, दोनों सर्कल हैं वो बिल्कुल दूर दूर हैं यहाँ पर। और जब भी कभी दो सर्कल का लिंक ना हो, दो सर्कल का लिंक आपका नहीं बने, तो बच्चों वो केस आपका चला जाता है कहाँ पर? डाउट में चला जाता है। और डाउट के साथ यदि पॉसिबिलिटी है तो हम वो सही हो जाती है, अदरवाइज हम उसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? ओनली फ्यू समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल से कहीं कहीं बेहतर समझ में आता है, हमें ऐसा लगता है। चलिए, ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो, ये बहुत रंगीन क्वेश्चन है। देखिए, ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो, ये हो गया आपका पिंक। देखो ओनली फ्यू है, यहाँ पे तीन चीजें हो गई। एक तो हो गया ओनली, ओनली केस अलग है। फ्यू जो होता है वो आपका सब में आता है, ये अलग है। और एक जो होता है ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, ये अलग है। तीनों अलग अलग। ओनली में ध्यान रखिएगा, फ्यू सम तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नॉर्मल है। और ओनली अ फ्यू हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो, बाकी क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, ये क्या हो जाएगा बच्चों? रेड हो जाएगा। एंड ओनली अ फ्यू रेड आर वाइट, ओनली अ फ्यू रेड आर वाइट, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आया सम वाइट आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इज ए पॉसिबिलिटी का हटा दो, फिर आप पढ़िए सम वाइट आर पिंक, कुछ वाइट है जो पिंक है। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि वाइट को कहीं जाने से मना किया है? बिल्कुल नहीं, कहीं मना नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मना किया गया था रेड को, और वो भी रेड के इस पार्ट को, कि ये जो पार्ट है ना वो नहीं जाएगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो कहाँ नहीं जाएगा? व्हाइट में नहीं जाएगा। व्हाइट के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, व्हाइट पिंक में बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, दो सर्कल का लिंक तो आपस में है ही नहीं। तो ये आपका हो गया डाउट, और डाउट के साथ बच्चों मिल गई आपको पॉसिबिलिटी, ये लीजिए। सो आंसर आपका हो गया फर्स्ट आंसर, नहीं सॉरी, फर्स्ट कंक्लूजन आपका राइट हो गया। क्लियर है? बात आती है ऑल व्हाइट आर येलो। सारे व्हाइट को उठा के येलो में रखो, रख सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि व्हाइट जो है येलो में नहीं जाएगा। ठीक है, दो सर्कल का लिंक नहीं है, ठीक है, कनेक्ट नहीं है आपस में। तो क्या हो गया? डाउट हो गया बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या है, डाउट के साथ ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आपको दी हुई नहीं है कि यहाँ पर सही करने की, राइट करने की गुंजाइश हो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ओनली फर्स्ट। केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, कुछ और डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर अब जो है वो है ओनली अ फ्यू एडमायरेशन आर अमेजिंग। ओनली अ फ्यू एडमायरेशन बच्चों, आई होप कि डायग्राम बनाना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, डायग्राम क्या बन जाएगा इसका? और यहाँ पर तो यार बड़ा कमाल का क्वेश्चन है कि सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि पूरा वर्ड हमें लिखना पड़ेगा। है? चलिए, ओनली अ फ्यू एडमायरेशन आर अमेजिंग, तो वापस से ओनली फ्यू है, क्या हो गया? अमेजिंग। ठीक है, ओनली फ्यू क्या करोगे? बाकी बचे हुए को आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। ठीक है, ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, ऑल अटेंशन आर अमेजिंग, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अटेंशन आ गया।
ठीक है, ये भी हो गया। ओनली अ फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, ओनली अ फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर ये बनेगा बच्चों, देखिए ओनली अ फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, यही बनेगा। लेकिन रिमेन जो पार्ट है वो यहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहा गया ना, देखो ओनली अ फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, अटेंशन का कुछ पार्ट है वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। और नो सर्टिफिकेट इज कल्चर, और कोई भी सर्टिफिकेट क्या नहीं है यहाँ पर, कल्चर नहीं है। बात करूँ सबसे पहले में लिखा हुआ है यहाँ पर एडमायरेशन, दूसरा ये है अमेजिंग लिखा हुआ है, देन अटेंशन, देन सर्टिफिकेट और देन कल्चर। ओके, अब देखिए यहाँ पर सम एडमायरेशन आर डेफिनेटली नॉट अटेंशन। अब यहाँ सबसे पहले तो आप डेफिनेटली हटा दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था, डेफिनेटली वर्ड एक मीनिंगलेस यहाँ पे वर्ड है, कोई मतलब उसका यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। सम एडमायरेशन आर नॉट अटेंशन, कुछ एडमायरेशन ऐसे हैं जो अटेंशन में नहीं जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए देख करके कि अटेंशन जो है वो किसका पार्ट है। तो आप कहोगे सर अटेंशन का जो कंप्लीट सर्कल है वो अमेजिंग के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन जो है पूरी तरीके से क्या है, अमेजिंग है, ठीक है। ओके, अब आप हमें ये बताइए क्या एडमायरेशन अमेजिंग में जा रहा है, तो बिल्कुल कुछ पार्ट जा रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है बचा हुआ, अच्छा क्या कोई ऐसा पार्ट है जो अमेजिंग में नहीं जाएगा? अमेजिंग में बच्चों ये पार्ट नहीं जाएगा। कौन सा वाला पार्ट? इस पार्ट के लिए, जो ये जो पार्ट है ना, इसके लिए अमेजिंग में जाने के लिए मना किया गया है, मना किया गया है। तो अमेजिंग में नहीं जा पाएगा ये पार्ट, तो अटेंशन में तो जा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं ना, जब यहीं पर एंट्री, जब सीमा रेखा पर ही एंट्री नहीं ले पाए भैया, तो फिर अटेंशन में कैसे पहुंचोगे, ठीक है, अटेंशन कैसे कैच करोगे फिर, ठीक है ना। तो यानी कि बिल्कुल सर कुछ पार्ट ऐसा हमारे पास है एडमायरेशन का जो कि अटेंशन में नहीं जाएगा, डेफिनेटली है ही नहीं जाएगा। कौन सा वाला पार्ट? जो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है कभी भी कहा नहीं जाएगा, अटेंशन में नहीं जाएगा। तो ये कह रहा है सम एडमायरेशन आर नॉट अटेंशन, एडमायरेशन का कुछ पार्ट ऐसा है जो अटेंशन में नहीं जाएगा। हाँ जी भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एडमायरेशन का कोई ये जो पार्ट है ये अटेंशन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अटेंशन जो पार्ट है वो अमेजिंग का पार्ट है, और अमेजिंग में जाने के लिए मना किया एडमायरेशन के इस पार्ट को, ठीक है। बढ़े आगे। ऑल कल्चर बीइंग अटेंशन इज ए पॉसिबिलिटी, सबसे पहले तो भैया इस दर्द को हटाओ यहाँ से, इज ए पॉसिबिलिटी को, ठीक है। ओके, ऑल कल्चर अटेंशन, सारा कल्चर अटेंशन है बच्चों, सारा कल्चर अटेंशन में जा सकता है क्या बताइए? कल्चर जो रेस्ट्रिक्टेड है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड है सर्टिफिकेट में जाने के लिए। यहां पर कल्चर जो रेस्ट्रिक्टेड है वो कहां पर जाने के लिए है? सर्टिफिकेट में जाने के लिए है, ठीक है। कल्चर का कोई पार्ट सर्टिफिकेट में नहीं जाएगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो इसका बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है यहां पर कल्चर नहीं जाएगा। लेकिन ये कह रहा है ऑल कल्चर अटेंशन, के सारा कल्चर अटेंशन में जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि देखो कल्चर सर्टिफिकेट में नहीं जाएगा लेकिन बाहर तो कहीं जा सकता है। मैंने क्या कहा था, जहां के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाए, जिस पार्ट के लिए मना किया जाता है, केवल वही पार्ट तक जो है रेस्ट्रिक्शन होता है, आगे नहीं होता। तो कल्चर जो है बच्चों वो अटेंशन में जा सकता है। अब यहाँ पर आप कुछ कहेंगे सर आपने एरो लगा रखा है, तो बच्चों एरो जो लगा हुआ है ना वो अटेंशन से सर्टिफिकेट की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ओनली अ फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, कुछ ही अटेंशन है जो सर्टिफिकेट है, बाकी की जो अटेंशन है वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो इधर से तो पूरा पार्ट जा ही सकता है ना उधर, तो बिल्कुल कल्चर जो है वो पूरा कल्चर भी अटेंशन में जा सकता है। तो ये जो पार्ट है आपका आगे का डाउट हो गया, और पीछे पॉसिबिलिटी तो वो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? बोथ फॉलो, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है सम लाइट आर मून। डायग्राम क्या बन जाएगा इसका? देखो समझ में आ रहा है? कहीं भी डाउट यदि आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर यहाँ पे हमें डाउट आया है। आपके सारे डाउट के लिए यहाँ एक हम मेरा सेपरेट वीडियो बना देंगे, जितने में आपके डाउट आएंगे उनके लिए। चलिए, यहाँ पर क्या है बच्चों? सम लाइट आर मून। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्यू आता ना तो भी आप क्या बनाते, सम की जगह पे फ्यू लिख दें, तो वो बात वही है, यहाँ पर कोई अलग नहीं है, ठीक है।
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्यू और ओनली फ्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ऑल लाइट आर ग्रीन, ऑल लाइट आर ग्रीन क्या हो जाएगा बताओ? ऑल लाइट यानी कि ये सारी जो लाइट है वो क्या हो गई बच्चों? ये ग्रीन हो गई है। एंड नो मून इज अर्थ, नो मून क्या हो गया? अर्थ हो गया। एंड ओनली अ फ्यू अर्थ आर गैलेक्सी, ओनली अ फ्यू आ गया। ध्यान रखिए, देखो बीच अब ऊपर से कहीं नहीं आया, अब सबसे नीचे आ गया। ओनली अ फ्यू अर्थ आर गैलेक्सी, तो ये क्या हो जाएगा? ओनली अ फ्यू अर्थ आर गैलेक्सी, तो इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? देखिए चलिए बच्चों, यहां पर इज ए पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे हटाइए और सॉल्व करिए। ऑल लाइट आर गैलेक्सी, क्या सारी लाइट गैलेक्सी में जा सकती है क्या? देखो सारी लाइट मून में तो जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सीधी सीधी बात यार, ये बताइए क्या लाइट को कहीं रेस्ट्रिक्ट किया गया है क्या कि लाइट यहां नहीं जाएगी? तो सर नहीं किया गया। तो बिल्कुल बच्चों, लाइट को, सारी लाइट को उठाकर के आप अर्थ में रख सकते हो, सॉरी गैलेक्सी में रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या सारी लाइट्स को उठा करके आप अर्थ में, यानी ये सारी लाइट्स को उठा करके आप अर्थ में रख सकते हो क्या? जल्दी से देखिए, सारी लाइट्स को उठा करके क्या आप अर्थ में रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो? तो आप कहेंगे सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों लाइट का जो पार्ट है ना, कुछ पार्ट मून में जा रहा है, मून को अर्थ में जाने के लिए मना किया है, ठीक है ना। तो यानी कि यदि आप सारी लाइट को आप अर्थ में भेजोगे ना, तो इसके साथ मून का कुछ पार्ट जाएगा, तो मून के कुछ पार्ट को अर्थ में जाने के लिए मना किया है। सो सारी लाइटें अर्थ में तो नहीं जा पाएंगी, लेकिन सारी लाइटें गैलेक्सी में बिल्कुल जा सकती हैं सर यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया? डाउट हो गया। डाउट के साथ क्या है? पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़े आगे, फर्स्ट क्या हो गया आपका? राइट हो गया। सेकंड पे आइए, सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, कुछ मून हैं जो कभी गैलेक्सी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए कैन नेवर बी को हटाइए। बच्चों मून को कहाँ जाने के लिए मना किया है? अर्थ में जाने के लिए मना किया है। मून को कहाँ जाने के लिए मना किया? अर्थ में जाने के लिए मना किया। यानी मून जो रेस्ट्रिक्टेड है वो केवल कहाँ के लिए रेस्ट्रिक्टेड है? अर्थ के लिए, इसके अलावा वो कहीं भी जा सकता है। तो सारे मून को उठा करके हम कहाँ रख सकते हैं? गैलेक्सी के अंदर भी रख सकते हैं। रख सकते हैं बिल्कुल, बताइए रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक है। तो सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, कुछ मून कभी गैलेक्सी नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, जस्ट 1 मिनट, सम मून आ गैलेक्सी, कुछ मून गैलेक्सी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। आप कह रहे हो सर हो सकते हैं, हो सकते हैं, जबकि वो क्या कह रहा है? नहीं हो सकते। सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, कुछ मून गैलेक्सी नहीं हो सकते, ये बच्चों गलत है, ठीक है। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो सारे मून गैलेक्सी हो सकते हैं, क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, सम इज ए पॉसिबिलिटी हटा दीजिए। सम ग्रीन आर अर्थ, सम ग्रीन आर अर्थ, तो बच्चों ये बताइए ग्रीन किसका पार्ट है? मून का पार्ट है, तो क्या ग्रीन अर्थ का पार्ट भी हो सकता है? तो आप कहोगे सर रेस्ट्रिक्शन हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ग्रीन का ये जो पार्ट है ये मून भी है, इस पार्ट को जाने के लिए मना किया है। अच्छा कौन से पार्ट को जानने के लिए मना किया है? ग्रीन का वो पार्ट जो मून कवर कर रहा है, केवल ये पार्ट ग्रीन का अर्थ में नहीं जा पाएगा, रिमेनिंग जो पार्ट है ग्रीन का वो अर्थ में बिल्कुल जा सकता है। तो ये क्या हो गया? डाउट हो गया, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये समझिए कि यार जिस चीज के लिए, जिस पार्ट के लिए पर्टिकुलर मना किया जाए ना, वही पार्ट बस मूव नहीं होता, बाकी पार्ट मूव हो सकता है, ठीक है। डाउट हो गया, और डाउट के साथ यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सो आंसर आपका बन जाएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, केवल फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपके ट्रू हैं, बाकी जो आपके हैं वो क्या है? रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, डिस्कस करते हैं। A few monitors are battery, a few monitors are battery, क्या डायग्राम बन जाए बताइए? if you है, अब देखो यहाँ पर if you है, ओनली if you नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा?
सम का बनेगा, किसका बनेगा, सम का बनेगा, ठीक है। अ फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी, ठीक है, अ फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी एंड ओनली बैटरी इज कीबोर्ड। अब ओनली आ गया, देखो अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ओनली केस अभी पुराना यानी रिवीजन भी आपका कहीं ना कहीं साथ में हो रहा है। ओनली अ फ्यू बैटरी आर कीबोर्ड, बच्चों ओनली केस मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था, ओनली जो है ऑल में कन्वर्ट हो जाता है और एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये है ओनली ए आर बी, तो क्या हो जाएगा ऑल बी आर ए, इस तरह से हो जाएगा, बताया था आपको। तो ये क्या बन जाएगा, ऑल कीबोर्ड आर बैटरी, क्या बन जाएगा, ऑल कीबोर्ड आर बैटरी। यार ये फिर क्या करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सर्कल फिर से बनाना पड़ेगा ना। चलिए, ओनली अ फ्यू सॉरी ए फ्यू मॉनिटर आर बैटरी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बैटरी बन जाएगा। एंड ओनली को ऑल में कन्वर्ट करोगे, वेरिएबल को इंटरचेंज करोगे, तो क्या बन जाएगा, ऑल कीबोर्ड अब बैटरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल कीबोर्ड हो जाएगा। अब चूंकि ओनली केस है तो आपको मैंने बताया था कि ओनली केस हो तो थोड़ा एक शैडो टाइप कर दिया करो ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये ओनली केस है, ठीक है। सम माउस आर बैटरी, सम माउस आर बैटरी, तो यहाँ पर कौन बन जाएगा, माउस बन जाएगा, ठीक है, सम माउस आर बैटरी, ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, ये पॉसिबिलिटी हटा दीजिए, यहाँ पर रीड करिए कि ऑल कीबोर्ड आर माउस, ऑल कीबोर्ड आर माउस। तो बच्चों बताइए, मैंने आपको ये कहा था ओनली का जब केस होता है तो जिस पार्ट पर आपने इस तरह की लाइनिंग की है या शेडो जिसे बनाया है, डार्क पार्ट जो आपका है, ओनली वाला जो पार्ट आपका है वो कहीं मूव नहीं करता है। तो इसने कहा ऑल कीबोर्ड आर माउस, सारे कीबोर्ड माउस में जा सकते हैं क्या, देखो वैसे तो जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये केस किसका है बच्चों, ओनली का केस है। ऑल का केस होता चला जाता, सम का होता चला जाता, लेकिन ओनली केस में कीबोर्ड का एक सिंगल कतरा भी, एक सिंगल पार्ट भी माउस में नहीं जाएगा। तो ऑल कीबोर्ड आर माउस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत, और गलत की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, गलत ही होती है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, चलिए। मोस्टली मतलब सम ही हो गया बच्चों, ठीक है, मोस्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट, मतलब अधिकांश, अधिकांश मतलब अधिक अंश यानी कि कुछ पार्ट, ठीक है। सम माउस इज मॉनिटर, सम माउस इज मॉनिटर, तो बच्चों देखो ओनली केस केवल किसके लिए था, कीबोर्ड के लिए था और कहीं के लिए नहीं था। तो सम माउस इज मॉनिटर, कुछ जो माउस है वो क्या है, मॉनिटर है। तो बिल्कुल कुछ जो पार्ट है माउस के लिए तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कहीं जा नहीं पाएगा, वो केवल कीबोर्ड में नहीं जा सकता, बैटरी में भी जा सकता है, मॉनिटर में भी जा सकता है। सो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सम माउस इज मॉनिटर, वो डाउट हो जाएगा बच्चों, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी मॉनिटर बीइंग कीबोर्ड इज ए पॉसिबिलिटी। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ से ये जो आपका वर्ड था या ये जो टर्म थी पॉसिबिलिटी वाली, इसे हटा दीजिए, कहीं कहीं बहुत प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है। एवरी यहाँ पर आ गया, एवरी का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक, यानी कि ऑल, ठीक है। ऑल मॉनिटर आर कीबोर्ड, ऑल मॉनिटर आर कीबोर्ड, तो बच्चों सारे मॉनिटर कीबोर्ड में जा सकते हैं क्या, कीबोर्ड ओनली वाला पार्ट है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ओनली वाला पार्ट में कोई भी वेरिएबल मूव नहीं करता है, तो मॉनिटर जो है वो कीबोर्ड में बिल्कुल नहीं जा पाएगा आपका, समझ में आया आपको। यानी कि इसने कहा क्या सारे मॉनिटर कीबोर्ड में जा सकते हैं, वैसे नॉर्मली जा सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो केस है वो किसका है, ओनली का है, दैट्स व्हाई मॉनिटर विल नॉट मूव इन कीबोर्ड, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पर, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, गलती हो जाएगी, सो योर आंसर विल बी नन फॉलो, कोई फॉलो यहाँ पर आपका नहीं कर रहा है, क्लियर है सभी को। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ओनली अ फ्यू एडमायरेशन, ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था ना, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर स्कूल, ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर
स्कूल। ये बच्चों हो गया आपका क्लासरूम, और इसमें से ओनली अ फ्यू, यानी ये जो है वो क्या है आपका स्कूल है, ठीक है। ओनली अ फ्यू था, ये ध्यान रखिए यहाँ पर, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लग जाएगा। नो स्कूल इज कॉलेज, नो स्कूल इज कॉलेज। Only a few construction are college. Only a few construction are college. कंस्ट्रक्शन आर कॉलेज, तो ये हो जाएगा ओनली अ फ्यू कंस्ट्रक्शन आर, सॉरी यहाँ पर उल्टा है, देखो यहाँ पर है कि ओनली अ फ्यू कंस्ट्रक्शन आर कॉलेज, यहाँ पे रिवर्स दिया है इसने, इस बात का ख्याल बहुत रखिएगा। ये ऐसे बनेगा, ध्यान से पढ़िए इसे, ओनली अ फ्यू कंस्ट्रक्शन आर कॉलेज, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ऑल यूनिवर्सिटी इज कॉलेज, ऑल यूनिवर्सिटी इज कॉलेज, तो क्या बनेगा, यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी भैया, कॉलेज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट है नो क्लासरूम इज कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर बना दो, ये लो क्लासरूम पहले से बने हुए हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन ना करवाओ, बस क्लियर है, बन गया। चेक एक बार कर लीजिए, ओनली फ्यू क्लासरूम आर स्कूल एंड नो स्कूल इज कॉलेज एंड ओनली अ फ्यू कंस्ट्रक्शन आर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आर कॉलेज एंड नो क्लासरूम इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं यहाँ पर जो दोनों कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं। एटलीस्ट तो सबसे पहले आप हटा दीजिए, कोई मतलब इसका यहाँ पे नहीं होता है। सम स्कूल्स आर कंस्ट्रक्शन, सम स्कूल आर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, क्या स्कूल का कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन में है, तो बच्चों ये जो स्कूल है यहाँ पर ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो क्या डायरेक्टली कोई स्कूल का पार्ट आपको कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो बच्चों कहाँ चला गया। अच्छा चलो साथ साथ ये भी समझ लेते हैं, क्या स्कूल का कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन में जा सकता है क्या। तो स्कूल को जाने के लिए मना किया है बच्चों कहाँ पर, कॉलेज में, तो स्कूल कॉलेज में नहीं जाएगा। स्कूल का ये वाला पार्ट है वो क्लासरूम है, तो क्लासरूम को मना किया है कंस्ट्रक्शन में, तो ये वाला पार्ट है वो यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो बच्चों यहाँ तो जा सकता है ना, ठीक है, तो जा सकता है, डाउट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डाउट के साथ पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है आपके पास। ऑल कॉलेज कैन बी क्लासरूम, क्या सारे कॉलेज क्लासरूम में जा सकते हैं क्या। देखिए बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, किस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये जो सर्कल है ये किसका सर्कल है, कॉलेज का सर्कल है, किसका, कॉलेज का। इस कॉलेज के सर्कल को आपको प्लेस करना है कहाँ पर, क्लासरूम में। यही तो कहा है इसने, देखो ऑल कॉलेज आर क्लासरूम, इसको हटाओ, ऑल कॉलेज आर क्लासरूम, सारे कॉलेज को उठा के क्लासरूम में रख देना है। देखो इस तरह से आप समझिए कि आपको बस उठा के रखना है, तो क्या इसे रखते वक्त वहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप कहोगे सर ये जो कॉलेज का कुछ पार्ट है ना वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। जैसे ही हम कॉलेज के पूरे पार्ट को क्लासरूम में लेके जाएंगे तो इसके साथ ही साथ कुछ पार्ट किसका आएगा, कंस्ट्रक्शन का आएगा, और उस कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर मना किया गया है। यानी सारा जो, देखो कुछ कॉलेज तो सर जा सकता है, लेकिन सारा कॉलेज है ना वो क्लासरूम में कभी जा नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो किसका, कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन के लिए मना किया गया है। सो क्या आपका आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। ऑल कॉलेज कैन बी क्लासरूम, क्या सारे कॉलेज क्लासरूम में जा सकते, तो आप कहोगे सर नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन में आ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, अनफॉलो, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, एवरी पार्ट आर स्पेयर्स, यहां पर अब जो एवरी है, एवरी का मतलब होता है ऑल, एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल, तो यहां पर जो आप डायग्राम बनाओगे किसका बनाओगे, आप ऑल का बनाओगे, ठीक है। तो यहां पे आगे भैया ऑल, बिल्कुल, एंड फ्यू स्पेयर आर मशीन, कुछ जो स्पेयर का पार्ट है वो क्या है, मशीन है,
ठीक है। एवरी आ गया बच्चों, फिर से एवरी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑल मशीन आर निडल, सारी मशीन क्या हो गई, निडल आपकी हो गई है। एंड फ्यू निडल्स आर सर्कल, फ्यू निडल्स आर सर्कल, ठीक है, यही बनेगा पार्ट, स्पेयर, मशीन, निडल और सर्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कंक्लूजन में फ्यू निडल्स आर स्पेयर, कुछ जो निडल्स हैं वो क्या हैं बच्चों, यहाँ पर स्पेयर्स हैं। तो सबसे पहले ये देखिए निडल कहाँ है, तो आपने कहा सर निडल हैं वो इधर हैं, ये रहे निडल्स, ठीक है, यानी ये जो पार्ट है ये निडल है आपके, ठीक है। आपसे कहा गया है फ्यू निडल्स आर स्पेयर, कुछ जो निडल हैं वो क्या है, स्पेयर हैं। तो भैया यार ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो पूरा सर्कल है वो किसका है, निडल का है। इसका कुछ पार्ट किस में आ रहा है, स्पेयर में आ रहा है ना। तो ये तो यार क्लियर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, या फर्स्ट विल बी ट्रू, फॉलो कर रहा है। सेकंड, फ्यू स्पेयर आर पार्ट्स, कुछ स्पेयर पार्ट है, ये भी साफ दिख रहा है, ये पूरा सर्कल है वो किसका है, स्पेयर का है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट किसने ले रखा है, पार्ट ने ले रखा है, तो ये भी क्या है भैया, सही है। फ्यू सर्कल आर निडल, देखिए भैया कुछ सर्कल का पार्ट निडल में है, सही है। फ्यू निडल्स आर मशीन, कुछ जो निडल हैं वो क्या है, मशीन है, तो ये पूरा निडल का सर्कल है, इसमें ये पार्ट मशीन का है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल फॉलो, सारे हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट था बच्चों, ये था आपका ओनली फ्यू का पार्ट। ओनली फ्यू के पार्ट में हमने बेसिक पढ़ा सबसे पहले कि ओनली क्या होता है। ओनली जो एक कॉम्बिनेशन होता है सम का और सम नॉट का होता है, जहां पर कि कुछ पार्ट तो हमें वहां बनाना होता है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें कहीं ना कहीं क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, पिछले 2 सालों से बच्चों सारे जो मैक्सिमम जो केस हैं वो आपके ओनली फ्यू के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए इस जो लेसन में मेरा जो फोकस था वो कहीं ना कहीं था केवल किस पर, ओनली फ्यू का फोकस था। ओनली फ्यू आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ है। और भी आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा ओनली फ्यू क्वेश्चंस, तो जो भी आपको पीडीएफ वगैरह जो क्वेश्चंस आपको मिले अपना एक बार सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चंस को लगाइए, और जो भी कोई डाउट होता है वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आपके लिए ही हम यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले देखो हमने आइदर और केस यहाँ पर पढ़ लिया था, ओनली पढ़ लिया था। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली अलग चीज़ है, फ्यू अलग चीज़ है, और ओनली अ फ्यू एक अलग चीज़ है। फ्यू जो आपका होता है वो चला जाता है सम में चला जाता है, एवरी यहाँ पर ऑल में चला जाता है। और इसके बाद जो आपका ओनली है उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ओनली जो है वो ऑल में कन्वर्ट होकर उसके जो वेरिएबल है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, क्लियर है। सो इस तरह का ये आपका लेक्चर था और जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा जहाँ पर हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट्स लॉक्स और आपके जो बच गए रिवर्स लॉक्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।